स्लो स्लो। हाँ, इतना थक गए हो क्या तुम लोग? अरे जैसे बहुत उदास उदास हम्म, देखो मतलब हम गए कि एकदम शांत शांत बैठे हो, देखो। तो आज आपका सीक्वेंस खत्म, देखो। सीक्वेंस खत्म। दो दो चीजें और बतानी है, और इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, तो उसका तुम समझना। अनसाल फनसाल कुछ नहीं करना है, जो मैं कॉपी में लिखवा रहा हूँ वही पढ़ के एग्जाम में जाना है। आप सेकंड पेपर का अनसाल भी नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि सर का जो पढ़ाया अनसाल में मिल रहा है, अगर अगर इच्छा है तो। अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मैं देख हो चुका हूँ जो देखना है, ठीक है। सिर्फ मैं जो लिखवा रहा हूँ उतना ही पढ़ के आपको एग्जाम देना है सेकंड पेपर का, ठीक है। तो सपोज दैट, अच्छा, कोसी सीक्वेंस की डिफिनीशन पूछी जाए तो बता ले जाओगे ना? डिफाइन कोसी सीक्वेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डिफाइन कोसी सीक्वेंस, प्रूव दैट। हाँ। कहाँ चले गए थे? कुछ लेके आए होते खाने के लिए मेरे, ठीक है। तुम तो बलिया से हो ना? बनारस। तो मीठा क्या? मीठा नहीं खाता कितनी भाई, ये ज्यादा जानते हैं, मीठा में नहीं खाता। तुम लोग हमेशा गुजिया लड्डू और यही सब मिलता है क्या, ठीक है। ठीक। फिटनेस पे काम करना पड़ता है, विराट कोहली की तरह फिटनेस मेंटेन करना है तो मीठा खाना बंद कर दो, ठीक है। मीठा खाना बंद कर दो, ठीक है। पता चला मीठा खाओगे भैंस की तरह हो जाओगे, ठीक है, भैंस की तरह हो जाओगे, ठीक है। जिंदगी जीना अच्छी बात है, एंजॉय करो, ठीक है। मैम तुम लोगों को मना नहीं करता हूँ, मीठा मत खाओ, लेकिन पता चला हमारे साथ जो लड़के हैं वो 12 12 13 13 लड्डू खा जाते हैं, ठीक है। अरे एक आध खा लिए तो खा लिए, 13 लड्डू है, फिर कब मिल रहा है, दावे चले जा रहे हैं। फिर क्या मिल रहा है? 13 लड्डू खा के तुरंत एडमिट हो जाए आदमी। और भाई साहब इतने खा के पचा लेते हैं भाई, 13 13 लड्डू। 13 13 लड्डू। थोड़ा दरवाजा खोल दो ये वाला, ठीक है, थोड़ा दरवाजा खोल दो। कोसी नॉट काची, ठीक है, कोसी, ठीक है। ठीक है, कोसी, ठीक है। मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये आदमी एक बहुत महान आदमी था। अगर तुम उसको काची बोलोगे, ठीक है, काची बोलोगे, वो स्वर्ग में बहुत दुखी होगा, ठीक है, स्वर्ग में बहुत दुखी होगा। इसको आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना, लगेगा कि बहुत महान मैथमेटिशियन था, और जब वो सोचेगा मेरा नाम ही गलत ले रहे हैं, आज मेरी ही चीज पढ़ रहे हैं लड़के और मेरा नाम ही गलत ले रहे हैं, स्वर्ग में दुखी हो रहा होगा जहां भी होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोसी, कोसी, ठीक है। कोसी सीक्वेंस। तो आपको दिखाना है कि ये इस सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है। बाउंडेड मीन्स, बाउंडेड की एक ही टेक्निक है ना, कि आपको सारे टर्म का मॉड लिया जाए लेस आर इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। जो ही ये दिखा दोगे तो आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, बाउंडेड। आपका गेम बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बाउंडेड दिखाना है तो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर यम खोजना है, कि सारे टर्म का मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। और दिया क्या गया है कि सीक्वेंस क्या है, कोसी सीक्वेंस। यू हैव समथिंग और यू हैव टू रीच समथिंग, ठीक है। तो जो दिया गया उसका यूज करके यहाँ तक पहुंचना है। तो अगर ये कोसी सीक्वेंस है, देख, अगर ये कोसी सीक्वेंस है तो कोसी सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या कहती है, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सिर्फ डिफिनेशन लिख रहा हूं। अगर कोसी सीक्वेंस है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, n बिलोंग्स टू n, सच दैट
सच दैट कि जब n ग्रेटर आर इक्वल, देखो अब तुम लोग कितना अपने से ही बता देते हो, ठीक है। धीरे धीरे मैं कह रहा था ना, शुरुआत में समय लगता है, बाद में एनालिसिस आपके लिए खिलौना हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे फंक्शन वंक्शन पढ़ोगे नहीं, पता है 2 दिन में फंक्शन खत्म, ठीक है। 2 दिन में लिमिट कंटिन्यू, क्योंकि सब तुमको समझ में आएगा। दिक्कत होती है कि जब आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, उसकी जो मेन लैंग्वेज है वो एक बार आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो n ग्रेटर आर इक्वल टू n, हाँ देखो मैं ही गलत लिख दिया, यही सही बताइए। अब तो मेरे से ज्यादा अच्छी एनालिसिस यही जान रही है। n कामा am, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू n इम्प्लाइज an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा। इन पर्टिकुलर कोई फिक्स एप्सिलॉन ले लो, फिक्स जो मन कहे, एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, एप्सिलॉन इक्वल टू 2, जो भी आपका मन कहे, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 2। ज्यादातर लोग 1 लेते हैं, मैं आपके बाद 2 ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी पॉजिटिव लेना है, -2 मत ले लेना, बस इतना ध्यान रखना। हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 2, जो कि पॉजिटिव है। तो अब हर एप्सिलॉन के लिए अगर मिल रहा है तो इस एप्सिलॉन के लिए भी मिलेगा, ठीक है। आप पहले लिख दियो ना कि हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए मिलेगा, ठीक है। देन फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 2, इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n, ठीक है, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट n कामा m ग्रेटर आर इक्वल टू n implies mod an माइनस mod am लेस देन 2, ठीक है। एप्सिलॉन की जगह यहाँ क्या हो गया? 2। सो हर n के लिए नहीं, ये ध्यान रखना कि आप क्या करोगे कि मतलब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दो अगर इसमें, तो ये क्या कर रहा है कि जब n और m आपका कैपिटल N से बड़ा या बराबर होगा तब ये हैपन होगा, ठीक है। अब m को आप थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लो, ठीक है। m को फिक्स कर लो। तो टेक टेक m इक्वल टू कैपिटल N, क्योंकि m n भी तो हो सकता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि m ग्रेटर आर इक्वल, तो m n भी अलाउड है। तो आप m को n ले लिया, आपने m को क्या ले लिया? n, ठीक है। देन जब m को फिक्स कर दिए तो रोल केवल n का बचेगा ना, ठीक है। तो n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N, यू हैव an माइनस am की जगह क्या लिखोगे? m को क्या ले लिए? कैपिटल N लेस देन 2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ये जनरल लिखे थे, आप m को इन केस m को क्या कर लिया? n फिक्स कर लिया, ठीक है। और ऐसा नहीं n ही फिक्स करो, जिसका मन करे वही, कोई चाह रहा तो n+1 ले ले, कोई चाह रहा n+2 ले ले, जो भी लेना वही फिक्स कर लेना, ठीक है। तो जैसे n फिक्स कर लिए, तो अब ये m वाला बदल नहीं सकता, ये हमेशा क्या होगा? an। तो n ग्रेटर आर इक्वल टू an इंप्लाइज मॉड an माइनस a कैपिटल N लेस देन 2। अच्छा ये बताओ, जब आपका तो n फिक्स होगा ना, n तो जो भी आएगा वो फिक्स होगा, तो उसे उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस में टर्म होगा an, वो भी फिक्स्ड होगा कि बदल जाएगा, ठीक है। a के करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा फिक्स्ड होगा ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। तो इसके नीचे आप तीर बना के लिख देना फिक्स्ड है ये नंबर, ठीक है। ये जो नंबर है इसके नीचे लिख देना ये फिक्स्ड है, ये बदलेगा नहीं। फिक्स्ड या कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसा ट्री, हमेशा an जो होगा एक फिक्स्ड नंबर होगा, ठीक है, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड ब्रैकेट में कांस्टेंट भी लिख सकते हो, जो भी होगा। मान लो ए कैपिटल एन 100 है तो 100 ही रहेगा हमेशा। ए कैपिटल एन अगर 100 है तो हमेशा 100 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। अब नाउ फॉर, नाउ के बाद हमेशा एक कामा लगाते हैं, फॉर एन ग्रेट। और एक चीज मैं बताऊं, एनालिसिस थोड़ा आप अपने समझ लो, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज मेरे जैसा लिखने की कोशिश करो अगर ज्यादा नंबर पाना है तो, ठीक है। नाउ फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, नाउ फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, आप लेके चलो मॉड एन। ऐसा ही काम एक जगह आप और किए थे, ठीक है, जब आप दिखाए थे कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, उसमें भी यही ट्रिक अपनाए थे आप। मॉड एन ले जब, लेकिन तब हमेशा नहीं, जब स्मॉल एन आपका क्या है, कैपिटल एन या उससे बड़ा है, उस टाइम पे देखते हैं मॉड एन क्या हो रहा है, ठीक है। तो मॉड एन को इस तरह से लिखो कि ये यूज हो जाए, ये यूज हो जाए। तो मोस्ट नेचुरल ट्रिक क्या होगा? हाँ, माई ए, आप इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो और ऐड कर दो an माइनस an प्लस an,
और कुछ तो कर ही नहीं सकते, एक ही काम कर सकते हो, और कोई तुम्हारे पास आइडिया है? कुछ भी नहीं है। आपको ये इंट्रोड्यूस कराना था क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी है। ये कोई वो तो किसी से छोटा है ना, वो तो किसी से छोटा है। तो अब क्या आ जाता है एनालिसिस का मोस्ट नेचुरल ट्रिक। तीन ही बात एनालिसिस, चार चीजें एनालिसिस की बेस फैक्टर, जिसमें से दो मैं बोलता हूँ कि हार्ट है एनालिसिस की, वो क्या है? एलयूवी प्रॉपर्टी, जीएलबी प्रॉपर्टी। और दो उसका फेफड़ा है, ठीक है, वो क्या है? बताओ। नहीं, ला ऑफ ट्राइकोटोमी नहीं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, लिमिट के सवाल लगा रहे थे बार बार, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आ रही थी ना, ठीक है। आर्किमिडियन, और एक क्या है, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चार चीज पे जिसका कमांड हो गया वही एनालिसिस अच्छा सीख सकता है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्या नाम है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, और दो तो मतलब है ही एलयूवी प्रॉपर्टी। एलयूवी प्रॉपर्टी जीएलबी प्रॉपर्टी निकाल लिए तो मतलब जिंदगी खत्म। वो हार्ट है, ठीक है, वो हार्ट है एनालिसिस की। तो आधे लड़के मुझसे कहते थे काश ये एलयूवी प्रॉपर्टी जीएलबी प्रॉपर्टी यार के पास न होती सर, तो एनालिसिस नहीं पढ़ना पड़ता। तो मैं बोला मेरा धंधा कैसे चलता फिर, ठीक है, मेरा धंधा कैसे चलता है यार, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर देते, ठीक है। तो एन तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते समय उसको एक सिंगल एंट्री मानो, क्योंकि आप ये चीज लाना है आपको, ठीक है। और ये दूसरा एक्स, ये वाई, तो ये लेस आर इक्वल टू मॉड ए एन माइनस ए कैपिटल एन प्लस मॉड ए एन, ठीक है। और आप जो यन ले रखे हो किससे बड़ा है हमेशा? ग्रेटर आर इक्वल टू एन, और जो ही यन ग्रेटर आर इक्वल टू होगा तो ये किससे छोटा हो जाएगा? तो लेस देन टू प्लस मॉड ए एन। अब मैं बार बार कह रहा था, पहले ही लिखवा दिया था कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये तो नहीं बदलेगा, एन के करस्पॉन्डिंग जो भी टर्म होगा वो फिक्स्ड होगा। तो टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पूरा क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट से अल्फा, ठीक है, से अल्फा, ठीक है। इसका मतलब आप एक चीज यहां से देख पा रहे हो कि जब यन यानी मॉड, जब ये बात क्या कह रहा है कि जब मॉड ए एन होगा तो लेस देन किससे होगा? लेस आर इक्वल टू, लेस देन अल्फा होगा। जब मॉड ए एन प्लस वन होगा वो भी लेस देन अल्फा होगा, ठीक है। मॉड ए एन प्लस टू आगे यानी एन ऑनवर्ड्स जो भी टर्म होंगे वो लेस देन क्या होंगे? अल्फा, ठीक है। आगे सब अगर लेस देन है तो लेस आर इक्वल भी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं? फिर मैं बार बार सिखाता हूँ कि अगर ए लेस देन बी है तो ए लेस आर इक्वल टू बी लिख सकते हो। बहुत लोग एनालिसिस में बात समझ नहीं पाते, क्यों हम कभी इक्वल है तो लेस देन आर इक्वल भी लिख देते हैं। वो आपका लॉजिक की पार्ट है कि अगर ए लेस देन बी है तो आप ए लेस आर इक्वल टू बी भी लिख सकते हो। इवन ए बराबर बी है तो भी आप लिख सकते हो ए लेस आर इक्वल टू बी। कन्वर्स नहीं लिख सकते, कन्वर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप बताओ कि यानी यन ऑनवर्ड जो टर्म है वो सारे टर्म एक नंबर से बाउंडेड हो जा रहे हैं ना? बचे क्या इसके ऊपर वाले टर्म? इसके ऊपर वाले टर्म उनके बारे में हमें आइडिया नहीं है, जैसे A1 A2 ए एन माइनस वन, ए कैपिटल एन माइनस वन के बारे में आइडिया नहीं है कि वो अब क्या करोगे? उसके लिए सॉर्ट आउट करने का एक तरीका बताया था ना कि उनका मॉड ले लो। मॉड इसलिए लेते हो कि जिस नंबर से दिखाना है, बहुत लोग मॉड लगा के बिना मॉड लगाए लिए ले लेते हैं। मॉड इसलिए लेना है कि जो नंबर आपको दिखाना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो पॉजिटिव, तो क्या करोगे आप? लेट यम इक्वल टू, ये काम सिमिलर है वहां पे, मैक्सिमम ऑफ ये सारे तो लेस आर इक्वल टू हैं, जो बचे हैं उनका मॉड ले लो। मॉड ए एन, मॉड A2, मॉड ए एन माइनस वन, ठीक है। मॉड ए एन माइनस, यही तो बचेंगे, बाकी सब तो एस्टिमेट हो गए, बाकी सब लेस आर इक्वल टू अल्फा हो गए, ठीक है। तो मॉड ए एन, मॉड A2, मॉड ए एन माइनस वन, और बाकी जो टर्म है जिससे छोटे हो रहे हैं वो अल्फा है, तो वो ले लो, ठीक है, अल्फा, ठीक है। इस नंबर का यानी इतने नंबर का ये कितने संख्या में कितने होंगे? एन, एन, ठीक है, इसका मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। अब बताओ अल्फा आपका क्या है? यहां से बताओ, टू पॉजिटिव है ना, मॉड एन पॉजिटिव है ना, तो दोनों सम पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, तो अल्फा भी आपका क्या है? पॉजिटिव। और इन सब का मॉड लिए हो तो ये सारे क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये आपका होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन पॉजिटिव, जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब आप एक पॉजिटिव रियल नंबर पा गए हम, ठीक है। सो
अगर ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम की डिफिनीशन क्या कहती है, सिर्फ मैक्सिमम की डिफिनीशन। अगर यम मैक्सिमम है तो देन यम क्या होगा, यम ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए एन। मैक्सिमम तो सारे एलिमेंट से बड़ा होगा ना। अगर ये कह रहे हो कि इन सारे एलिमेंट का मैक्सिमम है तो यम सारे ही से क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल। तो यम ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन, यम ग्रेटर आर इक्वल टू ए टू डॉट 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 यम ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ए एन माइनस वन एंड यम ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फा। अल्फा से भी तो होगा, ठीक है, अल्फा से भी होगा। तो सो वी हैव, अब कहानी खत्म है। सो वी हैव मॉड ए वन लेस आर इक्वल टू एम, मैंने पहले लिख दिया मॉड ए वन, मॉड ए वन लेस आर इक्वल टू एम, मॉड ए टू लेस आर इक्वल टू एम, डॉट 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 मॉड ए एन माइनस वन लेस आर इक्वल टू एम। और इसके बाद जो टर्म है, इसके बाद क्या आएगा, मॉड ए एन आएगा ना, मॉड ए एन प्लस वन। तो मॉड ए एन, तो उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ए एन, ऐसे लिख दे रहा हूं ए सबस्क्रिप्ट एन, इकट्ठा लिख दूंगा, ठीक है। ए सबस्क्रिप्ट एन, ये किससे लेस आर इक्वल टू था, अल्फा, लेस आर इक्वल टू अल्फा, ठीक है, लेस आर इक्वल टू अल्फा। और अल्फा किससे लेस आर इक्वल है, एम से। दिस इज लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम, ठीक है। अरे कैपिटल एन, कैपिटल एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल वन। अब बताओ सीक्वेंस का कोई टर्म छूट रहा है जो लेस आर इक्वल एम ना हो। एन माइनस वन तक के सारे लेस आर इक्वल एम हो ही रहे हैं, ठीक है। और जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो रहा है तो वो भी क्या हो रहे हैं, लेस आर इक्वल टू एम हो ही रहे हैं। तो सो, ठीक है, 10 वी हैव मॉड ए एन लेस आर इक्वल टू एम, मॉड ए एन लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन, क्या लिखोगे क्यू आर, सारे नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि मॉड ए वन भी हो गया, सारे टर्म सीक्वेंस के अब इस नंबर से छोटे हो गए। और जो ही ऐसा होगा तो यही तो सीक्वेंस के बाउंडेड की डिफिनीशन है। तो 10, 10 लिख दियो तो देयर फोर, बार बार एक ही चीज नहीं रिपीट करना। अगर 10 लिख दो देयर फोर द सीक्वेंस ए एन, एन प्लस एन बिलोंग्स टू एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। इसी, अब ये सब चीजें दोबारा पढ़ना पड़े तो आप लोगों की बेवकूफी है। इससे नीट एंड क्लीन प्रूफ क्या है, सिंपल सी बात होती है। मतलब मैं कहता हूं ना कि आप एक विजुअलाइजेशन पावर डेवलप करो। मैं बार बार कहता हूँ ना, शंकर जी का कॉन्सेप्ट एट प्रेजेंट केवल गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन आर द शंकर जी एट प्रेजेंट सिनारियो, ठीक है, एट प्रेजेंट सिनारियो। बाकी फिजिक्स फिजिक्स वाले अपना थ्योरी व्योरी प्रैक्टिकल वैक्टिकल करते रहते हैं। अरे मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चीजें मतलब अम, दिखनी चाहिए, ठीक है, जैसे आपको दिख रही है कि हाँ हाँ सब टर्म छोटे होते हुए दिख रहे हैं। आकांक्षा, तब ये सही है। हम्म, इसको तो लिख लिए थे आप लोग ना, ठीक है। आप जब तक मैं दूसरा रिजल्ट लिख रहा हूं तब तक आप इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है कि, नेक्स्ट अगला प्रश्न जेन्युइन है, उठता है कि क्या कन्वर्स भी सही होगा उस रिजल्ट का। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो क्या कोसी होगा, कोसी सीक्वेंस तो बाउंडेड है। अब प्रश्न नहीं आपके दिमाग में होता क्या बाउंडेड सीक्वेंस भी कोसिस हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहा था ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है। फिर अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन वो कन्वर्जेंट हो गया था, वो क्या था, मोनोटोनिक होना। और उसकी उसी पे एक थ्योरम बन गई थी, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक है, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही प्रश्न उठता है, क्या बाउंडेड सीक्वेंस, कॉन्वर्स ट्रू होने का मतलब आधे लोग समझ नहीं पाते, कॉन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या, बाउंडेड अगर है, बाउंडेड सीक्वेंस है तो क्या इंप्लाई करेगा कि वो कोसी सीक्वेंस होगा, कोसी सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो सही नहीं है, नहीं इंप्लाई करेगा। यदि बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट इंप्लाई कोसी सीक्वेंस, ठीक है।
जब आप किसी चीज को खारिज करना है, किसी चीज को गलत करना है, तो एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल, कंसीडर द सीक्वेंस, कंसीडर द सीक्वेंस, जितने रिमाइंडर वाले में वो भी काम कर जाएगा, लेकिन आज आप यही लिख लो, -1 पे पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। इसका मतलब जो आप इसको लिखोगे -1 पे पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन, एक्चुअली में आपका क्या आता है, -1 1 -1 1 -1 1 -1, मतलब कुछ इस तरह से है ये आपका जीरो। ये सीक्वेंस, सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, इसका रेंज सेट क्या होगा, -1 1। तो -1 1, मतलब A1 आपका -1 होगा, फिर A2 आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर उसके बाद A3 क्या हो जाएगा, मतलब -1 1 -1 1, यही तो होगा, ठीक है। यानी जो भी टर्म आएंगे इसके अलावा नहीं आएंगे, वैल्यू जो टर्म की आएगी, जो सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू आएगी, या तो वो -1 होगा या तो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। इसका मतलब पहले आपको दिखाना कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो आपको दिख ही रहा होगा बाउंडेड है, -1 से नीचे से बाउंडेड है और 1 से ऊपर से बाउंडेड है। तो सिंस -1 पे पावर एन, एन बिलोंग्स टू, ऐसे लिख दो, ये न लिखो यहाँ पे, सिंस -1 पे पावर एन ग्रेटर आर इक्वल टू -1, लेस आर इक्वल टू 1, कुछ भी एन हो, ठीक है, कुछ भी एन हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, इक्वलिटी भी लगाना क्योंकि -1 भी वैल्यू आता है, ठीक है। तो -1 ग्रेटर आर इक्वल टू -1 पे पावर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1, लेस आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो ये आपका अल्फा का काम कर गया, ये बीटा, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म दो नंबर के बीच में आ जा रहे हैं। इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो गई, तो -1 पे पावर एन, जब सीक्वेंस ये तो ए एन है, फिर एक ब्रैकेट और लगाओगे, एन बिलोंग्स टू एन इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। अच्छा कोई मान लो ये मैं इस फॉर्म में लिख दिया, कोई अगर मॉडुलस फॉर्म में लिखना चाहे कि ए एन लेस देन आर इक्वल टू सम नंबर, ठीक है, तो 1 ही तो काम कर जाएगा, 1 ही तो काम कर जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो कि इस फॉर्म में बाउंडेड, बहुत लोग इस फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, तो वो एम का काम क्या कर जाएगा, क्योंकि मॉड ए एन जो कि यहाँ आपका -1/n है, -1 पे पावर एन का मॉड अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी नंबर का मॉड अगर लेस आर इक्वल है, आपको ये तो इंटर में भी बताया जाता है, मॉड लेस आर इक्वल टू एक्स है, तो एक्स किसके बीच में होगा, -a और a के बीच में, यहाँ भी प्रूव किया था। तो अगर ये लेस आर इक्वल टू एन है, तो आपका -1 और, तो यही चीज तो है। तो चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, एक ही बात है, समझ रहे हो ना। अगर आप कोई ऐसे भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज इफ पॉसिबल, तो बाउंडेड सीक्वेंस तो है, अब हमें दिखाना है कि ये कोसी नहीं है, तो सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल कि -1 पे पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन जो सीक्वेंस है, इज कोसी, कोसी, ठीक है। और अगर आप कोसी मान लिए तो क्या कहता है कि हर एप्सिलॉन के लिए, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन सच दैट एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है, इंप्लाइज मॉड ए एन, और यहाँ ए एन की जगह क्या होगा, -1 पे पावर एन माइनस ए एम, यहाँ ए एम की जगह क्या होगा, -1 पे पावर एम लेस देन एप्सिलॉन, यही तो होगा। अगर जो ही कोसी मानोगे तो कोसी की डिफिनीशन से यही लिखोगे ना, ठीक है। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, जो आपका ये सीक्वेंस का टर्म या तो -1 है या तो 1 है, और तो कोई टर्म आएगा नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निकालने तुमको नहीं आता, सीधे से इसमें सब्ट्रैक्ट करो,
और जिसको और बेवकूफ आदमी हो उस ब्रह्मास्त्र समझ, तो एक डिस्टेंस आप इधर जा रहे हो, एक डिस्टेंस इधर जा रहे हो, तो कुल कितना डिस्टेंस हो गया? टू डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका था दोनों का डिफरेंस और मार ले लो, तो एक में से एक गया तो दो, तो ये दो है, ठीक है, ये दो है। अब आप बताओ कि म, ये डिस्टेंस दो है, और अगर आप एप्साइलन दो से छोटा ले लिए, एप्साइलन दो से छोटा ले लिए, ठीक है, एप्साइलन अगर आप दो से छोटा ले लिए, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स हमेशा टू होगी, और अगर आप दो से छोटा ले लिए तो कंट्राडिक्शन जैसी चीज आएगी। तो ये आपको समझना कि डिस्टेंस है ये हमेशा, क्योंकि आफ्टर आप कह रहे हो कि यन यम जब कैपिटल यन से बड़ा, अभी मैं लिख दूंगा तो फिर एक बार समझाता हूँ, अभी लिख लो, ठीक है। आधे लोग रखते हैं कि एप्सिलॉन क्या लेना है, एप्सिलॉन आप टू या टू भी ले सकते हो, ये भी जान लो, टू या टू से छोटा कुछ भी ले सकते हो, टू या टू से छोटा कुछ भी ले सकते हो। तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ, आपकी बार ले लो, मेरा मन कर रहा है आपकी बार हाफ ले लिया, ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो कि हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिलेगा, ऐसा होगा, ठीक है, हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिलेगा कि ये हैपन होगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी तो मिलेगा, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट यन बिलोंग्स टू यन, इस एप्सिलॉन के लिए हाफ के लिए, देन देयर एग्जिस्ट यन बिलोंग्स टू यन सच दैट, सच दैट कि जब यन यम ग्रेटर आर इक्वल टू आपका कैपिटल यन होगा, तो इंप्लाई होगा माइनस एक पे पावर एन माइनस माइनस एक पे पावर एम लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, ठीक है। अब टेक, वहां भी यही काम कीजिए, टेक यन इक्वल टू टू यन, आप यन को क्या ले लिए? टू यन, और टू यन आप कोर्स यन से बड़ा होगा कि नहीं? आप डबल कर दिए, जस्ट डबल कर दिए, तो टू यन यन से बड़ा होगा, ठीक है। और यम ले लिए आप, एंड यम इक्वल टू, आप बताओ यम क्या लोगे, जस्ट इसके अगला वाला, ठीक है, टू यन प्लस वन, ये भी आप कोर्स आपका यन से बड़ा होगा, ठीक है, आप कोर्स यन से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप ये यन एम ले लिए और दोनों ही यन से बड़े हैं, तो ये चीज होल्ड करेगी कि नहीं? आप ये तो कह रहे हो कि यन यम अगर कैपिटल यन से बड़ा हुआ, तो ये चीज हाफ से छोटी हो जाएगी, तो आप टू यन यन ले लिए हो, और टू यन प्लस वन यम ले लिए हो, और दोनों ही यन से बड़े हैं, तो इन दोनों के लिए भी ये चीज होल्ड करेगी कि नहीं? ठीक है, होल्ड करेगी। सो माइनस एक पे पावर टू कैपिटल यन, यन की जगह क्या ले लिए हो? टू यन, माइनस एक पे पावर टू एन प्लस वन, ठीक है, लेस देन हाफ। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों ही ये भी आपका यन से बड़ा है, और ये भी आपका यन से बड़ा है, और जब कोई भी चीज अगर यन से बड़ी हुई तो ये होल्ड करेगा ही करेगा, ठीक है, ये होल्ड करेगा ही करेगा। तो वही आप यूज करो, सो माइनस एक पे पावर टू एन माइनस माइनस के पावर टू एन प्लस वन इज हाफ, ठीक है, हाफ, ठीक है। अब माइनस एक पे पावर टू पे पावर एन क्या आएगा? दिस इंप्लाइज, ये आपका किसी भी माइनस पे अगर इवन पावर ले रहे हो तो वो वन हो जाएगा ना, ठीक है, तो दैट इज वन माइनस, और ये आठ पावर है तो ये माइनस वन आएगा, यानी वन माइनस एक पे इवन पावर है तो वन आएगा, और आठ पावर है तो माइनस एक आएगा, ठीक है, और लेस देन हाफ, और ये आपका क्या आ गया? टू, टू लेस देन हाफ, दिस इज वेरी ब्लेंडर इन द मैथमेटिक्स, ठीक है, वेरी ब्लेंडर इन द मैथमेटिक्स, ठीक है, तो दिस इज एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड, देखो, दिस इज एब्सर्ड। और ये एब्सर्डनेस किस वजह से आई है? जो थोड़ी देर के लिए आप कोसी मान लिए हो, ठीक है, तो हेंस, अब मैं बार बार कह रहा था कि एप्सिलॉन आप टू या टू से छोटा रखना मत कि सर हाफ लिए तो हम भी हाफ ले लेंगे, आपको खुद लग रहा होगा ना कि हाँ कुछ भी ले लो जो टू से छोटा हो, आपको खुद आइडिया आता होगा एप्साइडनेस से, कुछ भी ले लो टू से, अगर टू भी ले लेते, सपोज अगर एप्सिलॉन टू भी ले लेते, तो आपका क्या आता? टू लेस देन टू, ये भी तो एप्साइड है। अगर आप थ्री बाई टू ले लेते तो टू लेस देन थ्री बाई टू भी तो एप्साइड है, ठीक है, इसका मतलब टू या टू से कुछ भी छोटा ले सकते हो एप्सिलॉन। तो थोड़ा ऊपर जाके वहां लिख लो, आधे लोग एनालिसिस रखते समझते नहीं है, उनको उनके गुरुजी जो एप्सिलॉन ले लेते हैं वही एप्सिलॉन वो रखते हैं, मैं पढ़ाया उन्हें वही एप्सिलॉन रखते हैं, कि जो भी उनका रिस्पेक्टेड टीचर एप्सिलॉन ले लिया वही रखते हैं।
आप जो एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ लिए हो, इसी के बगल में ब्रैकेट में लिख देना कि कुछ भी एप्सिलॉन ले सकते हो जो 2 या 2 से छोटा हो। ठीक है, 2 या 2 से छोटा हो। ठीक है, 2 या 2 से छोटा हो, तो अपने आप एब्सर्डनेस आएगा ही आएगा। नॉट नेसेसरली कि आप 1/2 रट के जाना एग्जाम में। कुछ भी लेना, 2 से छोटा। ठीक है, अब 2 से छोटा जीरो मत ले लेना। समझ, 2 से छोटा 0। छोटा छोटा ही तो बोले थे सर आप। तो एक काम और कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग, हमें बड़ा डर लगता है तुम लोगों से। ग्रेटर देन एप्सिलॉन पॉजिटिव भी लिख दूं, ग्रेटर देन 0। नहीं तो कहोगे छोटा ही तो बोले थे सर। ठीक है, छोटा ही तो बोले थे। ठीक है, तो -1 लाख ले लिए। ठीक है, लेना है तो बड़ा सा छोटा लिया जब, -1 लाख। ठीक है। ठीक। लेकिन एप्सिलॉन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, एप्सिलॉन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो तो हेंस आवर अजम्पशन जो आप माने वो रॉन्ग है, और वो माने क्या थे कि कॉसी। तो वो रॉन्ग है, फिर सही क्या होगा? नॉट कॉसी। हेंस -1 पे पावर n बिलोंग्स टू n इज नॉट कोसी सीक्वेंस। आपके पास एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आ गया जो बाउंडेड है लेकिन कोसी नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल में ही तो चाहिए। काउंटर एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल दिया जाता है। आप ट्राई कीजिएगा एक दूसरा काउंटर एग्जाम्पल के लिए, वो रिमाइंडर वाला। ठीक है, रिमाइंडर वाला वो बाउंडेड होगा लेकिन कोसी नहीं होगा। उसका आर्गुमेंट आप लोग घर पे जाना, आज से छुट्टी हो जा रही है, घर पे जाना उसको ट्राई करना। मैं बता भी दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, दूसरा काउंटर एग्जाम्पल, लेकिन एक ही एग्जाम में लिखना है। मैं बार बार का भले मैं 2 लिख दे रहा हूँ, काउंटर एग्जाम्पल एक ही एग्जाम में लिखा जाता है। बहुत कॉपियों में लोग 8-10 खाली समय बचा रहता है, आता जाता कुछ है नहीं, तो 10 काउंटर एग्जाम्पल लिख रहे हैं बैठ के। एक ही सवाल उनको आ रहा था पूरे पेपर में, क्या करे? कुछ तो क्वेश्चन पेपर में छापते हैं 20 बार। ठीक है, क्वेश्चन उसी को 20 बार क्वेश्चन पेपर ही छाप रहे हैं। ठीक है। तो मेरे जैसे लोग दे देते 18 नंबर। ठीक है, पास हो जाए। ठीक है, मेरे नंबर से, मेरे लिए इतना मेहनत से लिखा तो 18 दे दो। ठीक है, इतना मेहनत से लिखा है, आप तो नहीं करवाऊंगा ना। 18 ही तो दे के पास कर दो। अब मुझे रोकना अच्छा नहीं लगता, किसी लड़के को किसी क्लास में रोकना अच्छा नहीं लगता है। कितना बुरा लगता होगा उसका दोस्त उससे आगे चला जाए। ठीक है, हाँ, ऐसे सबको सोचना चाहिए, लेकिन सब सोचते नहीं, सब बेवकूफ है ना। ठीक है, सब बेवकूफ है। हाँ, सबको ये लगता है ना कि मतलब अपना बचपन भूल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं बार बार कहता हूँ, तुम बचपने में क्या थे? अपना, मैं जब बीएससी पार्ट 1 में तुम लोग क्यों इतनी शिद्दत और मेहनत से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वाकई में मुझे एनालिसिस में दिक्कत होती थी। मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था, वो बेवकूफ आदमी क्या पढ़ा रहे हैं। जब मन हो रहा हाफ ले ले रहे हैं, जब मन हो रहा कुछ ले ले रहे हैं, जब मन हो रहा, एक तो बोलते भी कम है यूनिवर्सिटी के टीचर, बोलते ही नहीं है, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। अरे गुंग हो क्या यार? ठीक है, बोला करो थोड़ा सा। ठीक है, और मेरे से परेशान रहते, खूब बोलता है। ठीक है, खूब बोलता है। तो मुझे नहीं समझ में आता था। ओडी ज्योमेट्री तो सारे लड़के कर लेते थे, मैं भी कर लिया था, लेकिन एनालिसिस में मेरी जिंदगी बड़ी तबाह हो गई थी एक्चुअल में। और मैं जब सोचा था कि जब मेरी तबाह हुई है तो आने वाले जनरेशन में बाय डिफॉल्ट मैं टीचर बन गया, एनालिसिस में तो किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए, बाकी ओडी फोड है क्या हो। ठीक है। ठीक है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड से मुझे डर नहीं लगता। होली खेला ना, डिपार्टमेंट वाले रोक रहे थे, क्या ही कर लेंगे, फंक्शन में भी गया, होली भी खेला। ठीक है, क्या कर लेंगे, जो करना कर लो। ठीक है, क्योंकि मुझे जानते हैं कि पागल आदमी है, और कल ही रिजाइन मार देगा। ठीक है, कल ही रिजाइन मार देगा। ठीक है, तो कल होली भी खेला, उनके पास पिक्चर भी पहुंच गई, सर के पास पिक्चर पहुंच गई होली वाली। ठीक है, पिक्चर पहुंच गई, कर बड़ा स्मार्ट लग रहे हो। हम कहे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो एक एक टीम होती है ना, जो आपको मतलब, मुझे नापसंद करने वाले डिपार्टमेंट में कम है, लेकिन एक आध है, वो कहीं ना कहीं से आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ सर तो वहां थे भी नहीं, विजयनगरम के पीछे सर करने के लिए क्या जाएंगे इस उम्र में। ठीक है, ठीक है। विजयनगरम के पीछे वो क्यों जाएंगे? लेकिन पता कैसे चल गया कि होली खेल रहा है वो। ठीक है, ठीक है। तो उसी में से कोई देख वोख लेता है तो धीरे सरकाता है। ठीक है, सी टाइप। ठीक है, सी टाइप चार्जर भी आ गया। ठीक है, सी टाइप चार्जर आ गया। सी टाइप, और यूनिवर्सिटी में सी टाइप तो बहुत है। ठीक है, ठीक है।
मैं ये नहीं लिखा कन्वर्जेंट, सीक्वेंस लिमिट लिख दिए तो अंडरस्टूड है कन्वर्जेंट। आप ना समझते हो ना, इतना तो मैच्योर हो ही गए हो। भले कन्वर्जेंट नहीं लिखा, लेकिन अगर लिमिट लिख दिया तो कन्वर्जेंट ही होगा वो। ठीक है, ठीक है। ये भी आपसे, ये बहुत छोटा सवाल कभी कभी मन में आता है तो ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि देन द सीक्वेंस मॉड ए एन, ठीक है, अगर ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस मॉड ए एन, आप ही बताओ मोस्ट नेचुरल कहाँ कन्वर्ज करेगा? अगर ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो मॉड ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा? तो सीक्वेंस मॉड ए एन, ऐसे पहले लिख लो, मॉड सीक्वेंस का सिंबल ये होता है, सीक्वेंस उसके अंदर मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट होगा। एंड जो इसकी लिमिट आएगी जहां ये कन्वर्ज करेगा, जब आप कन्वर्ज ये सिंबल लिखते हो ना, तब तब ब्रैकेट मत लगाना, ये मैं बहुत क्राइम है एनालिसिस में। जब आप ये वाला सिंबल लगाते हो तब भूल से भी ब्रैकेट मत लगाना। मैं 20 का 200 दफा कह चुका हूँ जब से सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब ये सिंबल लगाते तब ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर जो पढ़ा रहे हैं यहाँ अपनी अपने आप को बहुत समय तो लगा देते हैं यहाँ भी, ठीक है। नहीं लगाना, और आपको तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगले साल आपको ही एनालिसिस पढ़ानी है, ठीक है। ए एन कन्वर्ज पार्ट वन वालों को तुम ही तो पढ़ाओगे, अब तुमको मैं पढ़ाऊंगा अगले साल। पार्ट वन वालों को कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो वैसे भी अब बीएससी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो चुका हूँ, ठीक है, बोर मतलब बहुत पढ़ा लिया, ठीक है। यूपीएससी नहीं, मुझे ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है सीएसआईआर, उसमें उसमें थोड़ा आपका ब्रेन चेकअप होता है कि आप कितने, और इसमें क्या है कि मतलब यही सब करना है, ठीक है। और इसको ये भी तुम लोगों को पहाड़ लगता है, ठीक है, ठीक है। ये शुभम आज पानी नहीं रखा क्या? पानी खत्म हो गया? तब तो मेरा जीना भी जिंदा। मतलब ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है ना? अगर आपके पास A1 A2 एन सीक्वेंस है जो यल पे कन्वर्ज कर रही है, तो इस हर सीक्वेंस का आप मॉड ले सकते हो, मॉड ए एन, इससे एक नई सीक्वेंस बना सकते हो, मॉड A2 मॉड ए एन, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट कहता होगा, अंतरात्मा की आवाज, कि जब ये सब मॉड ले रहे हो तो यहाँ भी मॉड लगाना पड़ेगा। ऐसा आपका गेस है, बाद में प्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा तो मतलब उधर मैथमेटिक्स इंट्यूशन पे काम करती है, ठीक है। तो आर्गुमेंट इंट्यूशन के कितने लोग मंत्र, आप लोग इंट्यूशन कितने लोग समझते हो तुम लोग? इंट्यूशन, दिल की आवाज, दिल की आवाज, ठीक है। अंतरात्मा की आवाज, आंतरिक आवाज, हाँ ठीक है, ठीक है, जो तुम कहो उसी को दिल की आवाज बोलो, अंदर की आवाज बोलो, मन की आवाज बोलो, ठीक है। कहीं दूसरी की आवाज मत बोलना, ठीक है। क्योंकि तुम लोग कुछ भी बोल देते हो, कंट्रोल रहता है ना, कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। ए एन कन्वर्जेस टू एल, सपोज दैट, सपोज दैट ए एन कन्वर्जेस टू एल, मेक द हाइपोथेसिस, ठीक है, सपोज दैट ए एन कन्वर्जेस टू एल, वी आर गोइंग टू शो दैट mod an is converges to mod l। ये आपके पास है गिवन, और ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर आपको दिखाना है कि इसकी लिमिट ये है तो एक ही टेक्निक है, हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिले, समथिंग हैपेंस, ठीक है। तो फॉर लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव वी हैव टू फाइंड आउट n belongs to n such that n greater or equal to capital N implies, इस सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो मॉड, फिर उसके अंदर मॉड ए एन माइनस मॉड एल लेस देन एप्सिलॉन। आप बात समझ लो, मुझे ये दिखाना है, मैं पहले पहली जो दूसरी लाइन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ये मुझे यहाँ पहुंचना है, ठीक है। इसी में आधा लोग मिक्सअप करने लगते हैं कि आपको एक एप्सिलॉन दिया गया, कोई आदमी जैसे इसने उठा के दे दिया एप्सिलॉन की, सर मैं एप्सिलॉन हाफ दे रहा हूँ,
इसने कह दिया मैं एप्सिलॉन 1/100 दे रहा हूँ, इसने कह दिया मैं एप्सिलॉन 1/10 पे पावर 6 दे रहा हूँ, और उसने कह दिया, आप छोड़िए सर मैं फिजिक्स भी पढ़ता हूँ, मैं आपको एप्सिलॉन 1/10 पे पिको फैरेड क्या होता है, 10⁻15, ठीक है, 10⁻15 दे रहा हूँ। तो हर के लिए आप, टास्क ये है, टास्क ये है कि कुछ भी तुम लोग दो, मेरी जिम्मेदारी है कि ये एक एन खोजना, एक एन खोजना, ठीक है, कि ये हो रहा हो, ठीक है। जस्ट ये गेम है एक प्रकार का, एनालिसिस इज द गेम, ठीक है। समबडी गेव यू, फेंका आपके पास, थ्रो किया कि लो ये एप्सिलॉन, ठीक है, और आप उस जंग को स्वीकार करना है, ठीक है। तो मॉड ए एन माइनस मॉड एल लेस देन एप्सिलॉन, और ले देके दिया क्या है कि ए एन कन्वर्जेस टू एल है ना। तो सिंस जो दिया है, मैं बताऊं, अगर आप थ्योरम का प्रूव कर रहे हो, जितनी चीज दी गई अगर यूज नहीं हो रही है तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। दिया गया है केवल एक ही चीज कि ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो इस एप्सिलॉन के लिए, ठीक है, इस एप्सिलॉन के, ये कन्वर्ज कर रहा है ना, ये तो दिया है कि कन्वर्ज कर रहा है, तो इस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एबव एप्सिलॉन पॉजिटिव, या फॉर गिवन, ये जो एप्सिलॉन लेके चल रहे हो, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, एबव गिवन, जो भी आपकी अंग्रेजी लिखने की इच्छा हो, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी गोला भी कर दिया यही वाला एप्सिलॉन, बदल नहीं रहा, वही सेम एप्सिलॉन जो ये लिए हो, ठीक है, यहाँ पे जो ले लिए हो, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट n belongs to n such that, देखो, n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा, क्या इंप्लाई होगा, मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमको ये बताओ, रीजन नंबर प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया था ना कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई के मॉड में क्या रिलेशन था, कौन किससे छोटा कौन किससे बड़ा था। रिवाइज किया करो नोट्स, ये आपको बताया गया था ना। मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू क्या था, दिस नंबर, मीन्स मॉड, उल्टा अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। यही चीज मैं यूज करूंगा, यही कोने लिख लो, इस आर्गुमेंट में ये चीज यूज होने वाला है, कहीं ब्रैकेट में कोने में बना लो, ठीक है, कि बाद में हो सकता है आप नोट्स पढ़ो तो आपको भूल जाए कि वहां सर क्या किए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो सो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, क्योंकि ए एन एल पे कन्वर्ट कर रहा तो आपको एन मिल गया, ये ठीक है, ये एन मिल गया। तो सो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, वी हैव मॉड ए एन माइनस मॉड एल, यही चीज अप्लाई करने जा रहे हो, ये चीज दूसरी वाली लाइन, ठीक है। मॉड ए एन माइनस मॉड एल का मॉड लेस आर इक्वल टू किससे होगा, मॉड ए एन माइनस एल होगा कि नहीं। बस एक्स की जगह आपका ए एन है और वाई की जगह एल है, आप ये चीज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मॉड दिस इज लेस आर इक्वल टू दिस, और जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन है तो ये किससे छोटा हो रहा है, एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है। ओवरऑल ये किससे छोटा हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई कि नहीं। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n मिल गया कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n है, तो इसका जो मॉड है वो लेस देन क्या हो जा रहा है, एप्सिलॉन, तो तुरंत इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, मॉड l, ठीक है, मॉड l, ठीक है। हेंस वी हैव, इन सब घटना के बाद आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, हेंस वी हैव, कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n है तो इंप्लाई हो जा रहा है कि मॉड ए एन माइनस मॉड l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। सो मॉड ए एन कन्वर्जेस टू मॉड एल, क्यूईडी, ठीक है। ये सब छोटे छोटे एक्सरसाइज है, ये बहुत बड़े रिजल्ट नहीं है प्रूव, ये सब तो मतलब अपने मन से तुम लोगों को कर लेना चाहिए, बस इसमें ये पॉइंट याद रखना, ये यही इसका क्रक्स पॉइंट है, ठीक है, क्रक्स पॉइंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज जेन्युइन, फिर वही कि अगर किसी किसी सीक्वेंस का मॉड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज, मतलब मेरा ना नेचुरली ये क्वेश्चन पैदा होता है दिमाग में,
नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज, अगर किसी सीक्वेंस का मॉड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इफ मॉड an इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस मॉड n बिलोंग्स टू n इज कन्वर्जेंट, तो क्या देन सीक्वेंस an भी कन्वर्जेंट होगा? अगर मॉड an कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगा। आप समझ पा रहे हो? ठीक है। कन्वर्स का मतलब कि कन्वर्स उसका सही होगा कि नहीं, किसी उसका एक कन्वर्स लिखा गया है कि अगर an कन्वर्ज कर रहा है तो मॉड an कन्वर्ज कर रहा है। अब नेक्स्ट ये हो रहा है कि अगर मॉड कन्वर्ज कर रहा है तो क्या an कन्वर्ज करेगा? ठीक है, तो वही मैं लिखा हूँ कि नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज कि अगर मॉड an सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी, तो ओरिजिनल सीक्वेंस जो an है बिना मॉड वाली सीक्वेंस वो कन्वर्ज करेगी कि नहीं? तो आंसर इज नो। ठीक है, कन्वर्स उसका सही नहीं है, आंसर इज नॉट ट्रू। आंसर इज मतलब आंसर इज नॉट ट्रू इज वेरी घटिया इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ इतना लिखो, आंसर इज नो। एग्जाम्पल, जब भी आप किसी चीज को खारिज करना चाहते तो क्या दिखाना हो कि ऐसा तो हो रहा हो लेकिन ये ना हो रहा हो। ठीक है, यानी किसी सीक्वेंस का मॉड तो कन्वर्ट कर रहा हो लेकिन वो ना हो रहा हो। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक दुनिया भर के तो लोग वही करवाते हैं। ठीक है, -1 पे पावर n। ठीक है, तो लेट an इक्वल टू -1 पे पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, देन मॉड an क्या आएगा आप ही बताओ, क्योंकि an जो खोलोगे तो हमेशा -1 1 -1 1 -1, और आप कह रहे हो मॉड an, सबका मॉड ले रहे हो तो सब 1 1 आ जाएगा ना। तो मॉड an इज 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n विच इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, विच इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, विच इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, और कांस्टेंट सीक्वेंस आपको पता है कन्वर्जेंट होती है और कहाँ कन्वर्ज करती है? उसी कांस्टेंट पे। ठीक है, सो मॉड an इज कन्वर्जेंट, जो यहाँ मॉड an है, मॉड an इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1, कन्वर्जेस टू 1। ठीक है, तो मॉडुलस an का मॉड वाली सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रही है, बट आप प्रूव कर चुके हो कि an सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं होती है, ये बाकायदा आपकी कॉपी में लिखवाया जा चुका है। ठीक है, तो बट an जो सीक्वेंस है, an इज नॉट कन्वर्जेंट, जिसको आप लोग ज्यादा नॉट कन्वर्जेंट को डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखे हो कि मॉड an कन्वर्जेंट इंप्लाइज an कन्वर्जेंट, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका आंसर नो है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल है। फिर इसके आगे प्रश्न आता, फिर वही चीज कि अंडर व्हाट कंडीशन कन्वर्स सही हो जाए। अगर an कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर पे तो उसका मॉड भी कन्वर्ज करेगा उस नंबर के मॉड पे। आपने दिखाया कि कन्वर्स सही नहीं है। ठीक है, कन्वर्स सही नहीं है, जैसे ये एग्जाम्पल। फिर ये होता है कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ खास जगहों पे क्या कन्वर्स भी सही हो जाएगा कि मॉडुलस सीक्वेंस भी अगर कन्वर्ज कर रही हो तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ज करे। ये आप लोगों को ज्यादातर लोग नहीं बताते। ठीक है, तो कन्वर्स भी सही है। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, सब लाइन चेंज करके लिखना, अंडर व्हाट कंडीशन कन्वर्स इज ट्रू। मतलब अगर मॉडुलस सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो आपका ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा। आप ही बताओ क्या हो सकता है? अगर आपकी बार क्या दिखाना, an कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो मॉड an कहाँ कन्वर्ज करता है? मॉड एल पे। मैं कह रहा हूँ कन्वर्स भी सही होगा लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन में, कि मॉड an अगर मॉड एल पे कन्वर्ज कर रहा है, an भी कन्वर्ज करेगा एल पे कुछ कंडीशन में, कन्वर्स भी सही हो जाएगा कुछ कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है? अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज करे, केवल एक लिमिट के लिए, केवल एक लिमिट के लिए, अगर आपकी गिवन सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है तो दोनों तरफ से सही है। अगर an कन्वर्जेस टू 0 है तो मॉड an कन्वर्जेस टू मॉड 0 दैट इज 0, और मॉड an अगर मॉड 0 पे कन्वर्ज कर रही है दैट इज 0, तो आपका an भी कहाँ कन्वर्ज करेगा? 0। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है।
अगर ए एन जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो इफ एंड ओनली लगा देना यहाँ पे, इफ एंड ओनली। वैसे इन जनरल नहीं, जब खास यल के लिए अगर सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रही है तो दोनों साइड से सही हो जाएगा, ठीक है। मॉड ए एन कन्वर्जेड टू मॉड जीरो, और किस जीरो का मॉड जीरो ही होता है, ठीक है। प्रूफ, ये वाला तो प्रूफ कर लिए हो ना कि अगर ए एन कन्वर्जेंट, आप तो इन जनरल प्रूफ कर लिए हो कि अगर ए एन कन्वर्जेंट है एल पे तो मॉड ए एन मॉड एल पे कन्वर्ज करेगा। तो वी हैव प्रूव दैट, एक साइड का प्रूफ आप कर चुके हो। वी हैव प्रूव दैट अगर ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो इम्प्लाई मॉड ए एन कन्वर्ज करेगा, ये प्रूव कर चुके हो मॉडल पे, ठीक है। तो इसी का पर्टिकुलर केस ही तो हो गया ये। सो ए एन कन्वर्जेस टू इम्प्लाइज मॉड ए एन कन्वर्जेस टू मॉड जीरो, दैट इज जीरो। एक साइड का यानी पी इम्प्लाइज क्यू आपने प्रूव कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव, वो तो किसी जनरल यल के लिए था तो जीरो के लिए भी होगा। अब आपको ले दे के बचा है इस साइड वाला प्रूफ, ठीक है। तो ये मान करके ये दिखाना, ठीक है। सपोज दैट, या इसमें एक्स्ट्रा हम लिखते कन्वर्सली सपोज दैट, ठीक है। कन्वर्सली मतलब अब की बार ये मान रहे हो, कन्वर्सली सपोज दैट मॉड ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, मॉड जीरो जीरो है, मॉड ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, ठीक है। ठीक है, तो आपको दिखाना है वी हैव टू शो दैट ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। टेक्निक वही है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब की बार मैं वी हैव टू फाइंड आउट नहीं लिख रहा हूँ, बच जा रहा हूँ थोड़ा सा। मैं तो लिख दो, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, आप कोई भी एप्सिलॉन लोगे। और आपको पता है कि मॉड ए, ये ध्यान देना, आपको अब की बार गिवन ये है, ये गिवन है कि मॉड ए एन कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे। तो इस सीक्वेंस के लिए अगर ये एप्सिलॉन ले रहे हो तो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे लिख दो। बाद में पढ़ोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं कहाँ से यूज कर दिए सर, थोड़ा सा तुम लोगों में सब कुछ खोल के ज्यादा लिखना पड़ता है। सिंस मॉड ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, ठीक है, मॉड ए एन कन्वर्जेस टू जीरो है तो इस एप्सिलॉन के लिए एक एन मिलेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन, यही जो एप्सिलॉन लिए हो, ठीक है, इस एप्सिलॉन के लिए एक एन मिलेगा, एन बिलोंग्स टू एन, सच दैट सच दैट जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो क्या इंप्लाई होगा, मॉड ऑफ मॉड ए एन माइनस जीरो, यही तो लिखोगे, मॉड ऑफ मॉड ए एन माइनस जीरो, ठीक है। और ये किससे छोटा होगा फिर आपका, एप्सिलॉन से, ठीक है। अब बताओ इसी को, ये है कुछ नहीं, दैट इज मॉड ए एन माइनस जीरो, ये आपका मॉड ऑफ मॉड ए एन ही तो बचेगा, ठीक है। मॉड ऑफ मॉड ए एन ही तो बचेगा, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और आपको एक चीज सिखाया गया है कि मॉड चाहे जितनी बार मॉड लगा लो, ठीक है, किसी भी नंबर पे ले दे के क्या आता है, एक मॉड एक्स, सिंगल मॉड एक्स आता है। तो दो मॉड है तो इसका मतलब वो क्या आएगा आपका, तो दैट इज मॉड ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। कहानी खत्म है, अब कुछ है ही नहीं। और मॉड ए एन को लिख सकते हो, एंड दिस इंप्लाइज मॉड ए एन माइनस जीरो, क्या होगा, मॉड ए एन माइनस जीरो भी तो ए एन ही होगा, मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। अब बताओ कहानी खत्म हो गई कि नहीं, कि आपको गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल गया, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो रहा है तो मॉड ए एन माइनस जीरो किससे छोटा हो जा रहा है, एप्सिलॉन से। सो ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। ये आपका
बहुत लोग समझते हैं कि कन्वर्स सही नहीं होता, लेकिन कन्वर्स एक खास लिमिट के लिए सही भी होता है। वो लिमिट क्या है? जीरो। ठीक है, कि अगर किसी सीक्वेंस का मॉड्यूलर सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगी? जीरो पे। ठीक है। तो आपका सीक्वेंस फिनिश्ड हो गया। ठीक है, सीक्वेंस इज फिनिश्ड। ठीक है, इतना से ही आपको पढ़ के जाना है, इसके बाहर नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन करो। ठीक है, जो कि आना नहीं है, मैं बस आपके चेकिंग, जो आना होना नहीं है, मैं आपके जानकारी के लिए, आप सीखे कितना हो बताओ। ठीक है, ये सीक्वेंस है, इससे भयानक सीक्वेंस तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, इससे भयानक कोई सीक्वेंस बन सकती है? ठीक है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं, पहले ये बताओ, और कन्वर्जेंट है तो लिमिट क्या होगी? ठीक है, ये अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस के एप्लीकेशंस में आते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह के सीक्वेंस को कैसे डिसाइड करोगे कन्वर्जेंट है? ठीक है, पहली बात तो आप अलजेब्रा ये तीन ऊपर क्या लिखा गया है? तीन सीक्वेंसेज का सम है। ठीक है, एक्चुअल में आप इसको सोच सकते हो bn, 4bn प्लस cn प्लस dn अपान en प्लस fn, इतनी सीक्वेंसेज हैं। ठीक है, और अलजेब्रा लगानी है। ठीक है, तो आप बताओ, जो bn सीक्वेंस है, bn सीक्वेंस साइन n बाई n, ये हो चुका है आपके कॉपी में सवाल। ये कहाँ कन्वर्ज करती है? कहाँ कन्वर्ज करती है? तुम मतलब पढ़ते लिखते हो कि एकदम भांग वूंग खा के आए हो? ठीक है, फिर बोल रहे हो वन पे कन्वर्ज करती है। सैंडविच लेमा लगा के प्रूव किया गया था, ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, सैंडविच लेमा। ठीक है, दो चार पहले सैंडविच जाके आज खरीद के खाओ पहले लोग। ठीक है, तुम लोग। ठीक है, सैंडविच खाओ तभी वो सैंडविच लेमा आएगी। फिर तुम बोल दिए ठीक है साइन एन बाई एन। ठीक है, दूसरी जो सीक्वेंस है सी एन, 1/n² ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? जीरो पे। तीसरी जो सीक्वेंस डीएन है, साइन 1/n अपान 1/n। ठीक है, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, कहाँ कन्वर्ज करेगी ये? आपको पता नहीं, जब कुछ दिन मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाता था तो लिमिट कंटिन्यूटी में भी पढ़ाता था, कुछ दिन पढ़ाया था, ज्यादा दिन नहीं। आप जैसे ये सीखते हो, साइन x/x लिमिट x टेंस टू जीरो इज इक्वल टू वन, ये एक ये एक तरीका। हाँ, अनमोल को मेरा प्रणाम बोलना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितनी बड़ी बात मैं बताने जा रहा था। ठीक है, एक तो मतलब यही, कल चेन्नई जीत गई, पता कि नहीं? बस एक ही दुख हुआ यार, धोनी कप्तानी छोड़ दिया। ठीक है, धोनी कप्तानी छोड़ी, इतना बेकार मैच हो गया कि फैडू ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान में, कप्तान लगना चाहिए, लीडर वाज टेकिंग लीड। जब
करना वो यार अलग बात है। जब वो जब वो फील्ड पे उतरता है ना, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चूतिया टाइप आदमी को भेज दिया, बोल ही नहीं पा रहा है, ठीक है वो, ठीक है। धोनी की पर्सनालिटी है ना, ऑरा है, ठीक है। जब वो निकलता है ग्राउंड पे लगता है तो कोई आ रहा है, ठीक है। जैसे विराट कोहली का है, धोनी का है, रोहित शर्मा का है, ये सब कप्तान है, इनबान कप्तान है। तुम धोनी के सामने कल के लड़के को कप्तान बना दिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हार्दिक पांड्या तब भी कुछ अपना मेंटेन करता है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, कहाँ धोनी, ठीक है। कहाँ धोनी, मतलब आसमान से ऊपर, ठीक है। और कहाँ तुम ऋतुराज गायकवाड़ को बना दिए, ठीक है। और वो इतना महान आदमी कि उसे कप्तानी में खेल रहा है, ठीक है। उसे कप्तानी में खेल रहा है, क्योंकि कप्तान विराट कोहली को यही तो चिढ़ थी कि जल्दी धोनी निकले। जब तक ये रहेगा तब तक मुझे कोई कप्तान मानने को तैयार ही नहीं है। तो कप्तान कोई भी 4 मैच बाद वो इस्तीफा देगा अभी, ठीक है। रविंद्र जडेजा पिछले सेशन में कप्तान बने थे ना, ठीक है। पिछले के पिछले वाले में, पिछले के पिछले वाले में, जिसमें हार पिछली बार चेन्नई जीती थी, पिछले के पिछले वाले में 5 मैच बाद बोल दिया हमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है, हमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये जो लिमिट सिखाई जाती है, जस्ट ऐसा मत समझो कि एक सवाल के लिए है। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी हो, साइन और ऐसे कोई खतरनाक आदमी, ठीक है, ठीक है। जैसे तुम पीछे बैठे हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ऐसे खतरनाक। आप इसको इस छोटे से चीज को अप्लाई करना सीखो, ठीक है। ये कहता है कि कुछ भी साइन के अंदर आए और वही चीज नीचे भी हो, कुछ भी साइन के अंदर आए वही चीज नीचे भी हो, और अगर ये चीज जीरो पे कन्वर्ज कर रही होगी, ओवरऑल क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ज करेगी? 1 पे। 1 पे। आप एक छोटे से रिजल्ट को अप्लाई करना सीखो। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, साइन tan x अपान tan x, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन के अंदर जो वही चीज नीचे होनी चाहिए, है वो बात, ठीक है। अब देखो कि 0 पे tan की लिमिट क्या है, जो यहाँ हो वो, आप ध्यान देखो ना, ये चीज 0 पे जानी चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ हो, और ये चीज 0 पे जाए। तो tan x आपका 0 पे जा रहा है कि नहीं? इसकी लिमिट क्या आएगी? 1। ये एक सवाल नहीं है, ऐसे आप इनफाइनाइटली मेनी सवाल बना सकते हो। यू पिक द पॉइंट, ठीक है। जैसे बहुत लोग आजकल बहुत लोग कुत्ता बहुत पसंद करते हैं, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता क्या, ठीक है। साइन हाथी, ठीक है, आधे को हाथी पसंद आती है, ठीक है। ठीक है। अरे जो अमीर आदमी है, कुत्ता, मैं तो सोचता हूँ, उठाओ पेन भाई, इतने बड़े बड़े गाड़ी में कुत्ते घुमाते हैं, अरे मुझे ही कुत्ते की तरह पाल लिए होते, ठीक है। इतने बड़े, और मैं तो देखा दंग रह गया, अपने अपने सर के घर गया, उनकी बिटिया कुत्ते के साथ सोई हुई है, ठीक है। अब बाप रे बाप, मैं तो कहा क्या पागलपन है। इतना नीट एंड क्लीन बिस्तर, ठीक है, और उसपे कुत्ता सोया हुआ है, ठीक है। कुत्ता सोया हुआ है, ठीक है, ठीक है, कुत्ता सोया, तो मतलब ये तुम्हारे तुम तो कुत्ते से भी नीचे हो, ठीक है। ठीक है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, तो इसकी नहीं, नया शौक चला है, ठीक है। कौन सा कुत्ता पाले? अपने ही पाल ले। साइन 1/n, 1/n। तो ये अब ये जो इसके अंदर है 1/n, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n कहाँ जाएगा? अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप इसकी लिमिट तो देख चुके हैं ना, ये 0 पे जा रहा है, तो ये 0 पे जा रहा है, तो जो चीज यहाँ है वही यहाँ है, और ये 0 पे जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? ये 1 पे जाएगा। ध्यान देना, एग्जाम में दोनों सवाल में आया तो आप ध्यान देना कि ये ऐसे पूछा जा रहा है कि ऐसे पूछा जा रहा है। बी कॉशियस, ठीक है। तो साइन 1/n अपान 1/n, ये 1 पे जाएगा, ठीक है। en जो आपका है वो log 1/n, तो ये आपका कहाँ जाएगा, कहाँ कन्वर्ज करेगा? 1/n 0 पे, तो ये log 0 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और log 0 नॉट डिफाइन, ठीक है। इसका मतलब दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आगे आप चेक ही नहीं करना है, आगे आपको चेक ही नहीं करना, जहां भी एक भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट आ गई तो कहानी खत्म। सो ये अगर n इन्फिनिटी है तो 1/n कहाँ जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, n इन्फिनिटी है ना, लेकिन जो अंदर लिखा गया 1/n, वो कहाँ पे जाएगा? वही तो मैं हाथी घोड़ा बना के समझाया हूँ।
कि ये कहाँ पे जाएगा अगर n इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर जो चीज यहाँ लिखी हो वही चीज यहाँ लिखी हो, सेम चीज वही चीज यहाँ लिखी हो, और अगर ये 0 पे जा रहा है तो पूरी क्वांटिटी कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, 1 पे। आप गेटिंग मंगल, आप सही है, ठीक है। क्योंकि 1/n 0 पे जा रहा है, 1/n की लिमिट प्रूव भी कर चुके हो 0 है, ठीक है। तो ये 0 पे जा रहा है, तो साइन के अंदर जो है वो 0 पे जा रहा है और वही चीज नीचे है, तब इसकी लिमिट 1 है, ठीक है। इतना तो समझाया था, पता नहीं क्या क्या लिख करके, ठीक है, हाथ, ठीक है। और जो ईएन में दिक्कत हो जा रही है, ईएन में क्या हो जा रही है कि लाग जब 1/n आपका जाएगा लाग 0 पे, ठीक है। और लाग 0 क्या है, अनडिफाइंड। क्योंकि जो लाग का ग्राफ आता है, ग्राफ आपका सिलेबस में है नहीं, वो ऐसे आता है, यानी इसका जो डोमेन होता, नहीं लाग 0, ठीक है। 0 हो ही नहीं सकता, जो इसका डोमेन आता है ओपन 0 इन्फिनिटी। किसी को ग्राफ याद हो लाग का, ऐसे आता है, ठीक है। ये नीचे चलता चला जाएगा, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा इस लाइन को, कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसका जो आपका डोमेन आता है वो 0 इन्फिनिटी, इसका मतलब लाग के अंदर 0 अलाउड ही नहीं है, तो लाग 0 इज नॉट डिफाइंड, तो सो हेंस इट इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम डालो, ठीक है। अच्छा, अभी लिख रहे थे, ठीक है। नहीं, अभी मुझे थर्ड ईयर वालों को, इसके बाद दिनेश सर बार बार कहते हैं ना, आधा क्लास वालों को पढ़ाते हैं, थर्ड ईयर वालों को पूरा मैं ही पढ़ाता हूँ, इसके बाद थर्ड ईयर वालों को पढ़ाना है, ठीक है। थर्ड ईयर वालों को पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि तुम लोग भी आसान भी लाद रहे होंगे, अब तो दो सर्विस सर छोड़ दिए, ठीक है। अब तो मैं ही खूब आसान लाद रहे होंगे ना, मुझे पता है, ठीक है। और जो पैसा, मतलब जो 4 पेपर वहां छोड़ छाड़ के चले गए, ठीक है, थर्ड ईयर वालों की, ठीक है, उनके तो मैं अब, अगर आप थोड़ा बहुत कह रहे हो तो कहने की क्या जरूरत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहने की क्या जरूरत है, ठीक है। अरे इसमें पता चल जाता है, ठीक है, पता चल जाता है, ठीक है। इसमें पता, ये भी तो है, ठीक है, ये भी तो है, ठीक है, ये भी तो है, ठीक है। हाँ, हाँ, टाइम नहीं है, ये बात उन्होंने सही, कभी कभी पॉजिटिव बोलते, कभी कभी, ठीक है। हाँ, अरे कभी कभार, ठीक है, कभी कभार, कभी कभार टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। मतलब क्या वीडियो अपडेट हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अब पता नहीं चल पाता, अब तो ये आदत तो मैं, तो देखना पड़ता है एक आध बार, जब किसी लड़के का मैसेज वैसेज आ जाता है, ठीक है। हाँ, वो पीछे वाले दूसरे सोच रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। मैं देखो यूनिट यूनिट वाला मेरा हिसाब किताब है नहीं। लास्ट टॉपिक आपका लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ठीक है। हेडिंग डाल लो नए पेज से, ठीक है, नए एक पेज, हमेशा हर चैप्टर के बाद एक पेज छोड़ देना चाहिए, कुछ ऐड ऑन करना हुआ तो छोड़ देना, नए पेज से लिखो, ठीक है।